ज्योतिषी दुनिया के दर्शकों, कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुंडली विश्लेषण की इस श्रृंखला में सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पहली शादी सफल नहीं हो पाई, किसी वजह से सेपरेशन हो गया या तलाक हो गया या फिर विधवा या विधुर के लिए भी क्या दूसरी शादी का योग कुंडली में है या नहीं, इसी बात का कुंडली विश्लेषण आज हम करेंगे। तो अब कुंडली विश्लेषण पे चलते हैं। तो ये एक जातक की कुंडली है। तो इस वीडियो में आपको दो चार्ट, D1 चार्ट लग्न कुंडली और दूसरा D9 चार्ट और नवांश दिखाई दे रहे होंगे। तो दूसरी शादी के लिए वैदिक पद्धति में 1, 2, 7, 8 और 9 भावों से और शुक्र और गुरु ग्रहों से किया जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का विचार किया जाता है और महिला की कुंडली में गुरु ग्रह का विचार किया जाता है। तो लग्न चार्ट पे देखें तो धनु लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी गुरु छठे भाव में शत्रु के घर में बैठ गया, तो ये वीक हो गया, कमजोर हो गया। अब दूसरा भाव जिसका स्वामी शनि है लग्न में बैठ गया, तो लग्न के साथ युति बनाने से ये मजबूत हो गया। अब सातवां भाव जिसका स्वामी बुध है वह नवम भाव में सूर्य और केतु के साथ बैठने से थोड़ा कमजोर हो गया। और फिर आठवें भाव पे चलें तो इसका स्वामी चंद्र ये 12वें भाव में नीच का हो गया, तो ये बहुत ही कमजोर है। नौवां भाव जिसका स्वामी सूर्य है वो अपने ही भाव में बैठ के अपनी राशि में बैठा हुआ है और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, तो यहां नवम भाव बली है। अब दूसरी शादी के लिए पहली शादी का टूटना जरूरी है। तो पहली शादी जो सप्तम भाव से देखी जाती है, तो सप्तम भाव यहां पे जिसका भावेश बुध है वो केतु के साथ बैठ गया, तो अशुभ हो गया, मतलब बुध जो है एप्लीकेटेड हो गया। लेकिन सूर्य के साथ ठीक हो गया, लेकिन सूर्य बुध का संबंध यहां बुधादित्य योग भी बना रहा है, लेकिन इस पे राहु की भी दृष्टि है। राहु केतु के घेरे में होने से सप्तम भाव थोड़ा कमजोर हो गया। और सप्तम भाव पे आप देखें तो शनि की भी दृष्टि है और फिर मंगल की भी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे चल रही है, पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पहली शादी सफल नहीं होगी और टूट जाएगी। तो पहली शादी का टूटना, दूसरी शादी का होना, ये भी कुंडली में ये इवेंट होना जरूरी है कि पहली शादी टूटेगी तभी दूसरी शादी होगी। तो इनकी कुंडली में ये पूरा पूरा योग है, क्योंकि राहु, मंगल, शनि इन सब की दृष्टि और सप्तमेश का केतु के साथ और राहु की दृष्टि पड़ने से ये कमजोर हो गया और पहली शादी टूट गई।
तो पहली शादी टूट गई, और वो हुआ भी, क्योंकि ये इनका पहली शादी से तलाक हो चुका है, और दूसरी शादी इनकी होगी या नहीं, यही इनका प्रश्न है। तो देखिए दर्शकों, दूसरी शादी के लिए नवम भाव का विचार किया जाता है। तो D1 चार्ट में नवम भाव का स्वामी सूर्य अपने स्थान में बैठ गया है, तो ये अच्छा संयोग है। उसके साथ बुध भी है, तो सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य को बना दिया, तो ये एक संयोग अच्छा है। अब इनके D9 चार्ट पर चलें, जो शादी के लिए देखा जाता है, और नवमांश ज्यादातर वैदिक पद्धति में विवाह के लिए ही देखा जाता है। वैसे नवमांश और किसी इवेंट के लिए भी देखा जा सकता है कि D1 चार्ट का 9वां भाग ही नवमांश है। तो कोई भी भाव का विचार करें तो नवमांश का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शादी का विचार है, तो नवमांश में हम शादी के लॉर्ड यानी कि नवमेश जो सूर्य है, उसकी भाव स्थिति नवम भाव में देखेंगे, नवमांश में देखेंगे। तो D9 चार्ट पे चलें तो वहां सूर्य अष्टम स्थान में बैठा है, और बुध के साथ अच्छा संयोग बना रहा है, बुधादित्य योग बना रहा है। तो दूसरी शादी का पहला पड़ाव तो पार हो गया। अब जो शुक्र महिला के लिए शादी का कारक माना जाता है, तो शुक्र यहां देखें तो शुक्र और राहु का संबंध बन गया। तो शुक्र राहु यहां पे अशुभ होने की वजह से पहली शादी इनकी नहीं चली। लेकिन शुक्र यहां गुरु और शनि के साथ ही बैठा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका शादी में और भी संबंध होगा। कहने का मतलब पहली शादी टूट गई तो दूसरी शादी का भी यहां संयोग बन रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि शुक्र का अशुभ होना और किसी और शुभ ग्रह के साथ बैठना दूसरी शादी की ओर इशारा करता है। तो यहां आप देखेंगे नवांश में तो शुक्र और गुरु का योग बन रहा है, दोनों का कंजंक्शन हो रहा है। राहु ने तो अपना काम कर दिया, पहली शादी टूट गई, तो दूसरी शादी भी यहां गुरु की वजह से जरूरी होगी। तो दूसरा भाव और 8वां भाव सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध होने से दूसरी शादी का योग बनेगा और जरूरी होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरी शादी के लिए देखना जरूरी होता है, वो ये है कि राशि का स्वभाव जरूरी देखना चाहिए। क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं कि राशि 3 प्रकार की होती हैं, स्थिर राशि, चर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो शादी का भाव देखने के लिए या दूसरी शादी का विचार करने के लिए राशि का स्वभाव जानना बहुत ही जरूरी है। तो D1 चार्ट पे देखें दोस्तों, तो यहां सप्तम भाव में मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, मतलब ड्यूअल राशि है। कहने का मतलब अगर
ड्यूल राशि है तो दूसरी शादी का योग बनता है। तो यहां भी ये स्टेप पार हो गया कि दूसरी शादी जरूरी होगी, क्योंकि द्विस्वभावी राशि है और जिसका स्वामी बुध है, तो बुध भी द्विस्वभाव राशि है, तो दूसरी शादी का योग बना रहा है। तो आपने देखा कि D1 D9 चार्ट और कुंडली में दूसरे, सातवें, नौवें और बाकी भावों की स्थिति, अशुभ और शुभ स्थिति लग्न चार्ट में और D9 चार्ट में, इनकी स्थिति देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इनकी दूसरी शादी होगी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कुंडली के माध्यम से कैसे शादी का टूटना और दूसरी शादी का योग होना बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आप भी ये कर सकते हैं, केवल वीडियो को बार बार देखना और समझना पड़ेगा, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कुंडली और एक नई विश्लेषण के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।